हाँ, सर पत्रकार शर्मा बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं। आप वही का स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा था, जी इसीलिए काफी समय से आपसे चर्चा नहीं हो पाई। जी 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 आप माननीय जीजा जो ओझा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। जी बताएं। तो सर्वप्रथम सर आज पितृ दिवस है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई पितृ दिवस है तो सभी नौजवान भाई बहनों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि अपने पिता की इज्जत कीजिए, अपने बड़ों की इज्जत कीजिए। ये सारी दिवसें मातृ दिवस पितृ दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि आपके अंदर संस्कार आवे। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, खास तौर से ये बच्चे जो अभी गुमराह हो गए हैं अग्निपथ वाले, इनसे विशेष निवेदन है हमारा कि ये विपक्ष के बहकावे में न आवे और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और देश की स्वतंत्रता को बाधित न करें। ऐसा न सरकार को मजबूर करें कि सरकार कानूनी कार्रवाई करे और इनका भविष्य अधर में लटक जाए। जी बताएं। सर इसमें तो बहुत सारे जो अच्छी पार्टियां हैं प्लस उनके कुछ कोचिंग सेंटर है वही उकसाने का काम कर रहे हैं, जैसा जानकारी मिल रही है। जी 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 तो वही चीज़ तो मैंने आपको ब्रीफ किया। जी बताएं। अभी जंतर मंतर पे भी कांग्रेस ने और प्रियंका गांधी ने सब लोगों ने मिलकर के इस योजना को वापस लेने के लिए धरना दिया है। जी जी तो अगर सरकार कोई नियम ला रही है, कोई भी चीज लागू कर रही है, तो बिना सोचे समझे तो सरकार कर नहीं रही है। जी जी तो मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ये योजना आज की तो बनी नहीं है, ये योजना उन्हीं लोगों के समय की बनी हुई है, ठीक है। लेकिन वह लोग देश के वफादार तो थे नहीं कभी, नेहरू परिवार तो कभी वफादार रहा नहीं, ठीक है। वफादारी का स्वांग केवल रचे, ठीक। 70 साल में कांग्रेस परिवार ने वफादारी का केवल स्वांग रचा, ठीक है, और बाकी तो कुछ किया नहीं। डिफेंस को एकदम रसातल में भेज दिए थे लोग। आज जब से मोदी सरकार आई है, मैं एक पार्टी के सिपाही की कार्यकर्ता की हैसियत से कभी बात नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ जो भी सरकार आवे बेहतर काम करती है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ, ठीक। जब से मोदी जी आए डिफेंस को कितना मजबूत किया है। आप बताइए 4 साल की नौकरी में आप 20 लाख रुपए कहीं कमा सकते हैं? आप बताएं, नहीं कमा सकते हैं। और उसके बाद जब आप रिटायरमेंट आपका हो जाता है, कार्यकाल आपका समाप्त हो जाता है, तो आपको 10% अन्य जो भर्तियां होंगी, ठीक है, जो भी भर्तियां होंगी उसमें आपको 10% छूट मिलेगा, विशेष वरीयता मिलेगा इन नौजवानों को, क्योंकि ये ट्रेंड है। उसके बाद तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो चाहती हैं स्टूडेंट लड़कों को, ठीक है, क्योंकि सैनिक डिसिप्लिन में होता है ना, तो बड़े बड़े जो कारखाने वो डिसिप्लिन युवाओं को ही चाहते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा फायदा जो गवर्नमेंट दे रही है, इनको लगभग 18 लाख रुपए लोन की भी सुविधा है कि आप अगर नौकरी में नहीं जाना चाहते हैं तो आप व्यवसाय कर लीजिए, ठीक है। शायद बैंक से उस पर छूट भी मिले, ये तो भी वार्ता में आएगा, धीरे धीरे निकल के आएगा। तो बताइए, जो भी बेहतर योजना मोदी सरकार ला रही है उसका तुरंत विरोध कर दिया जा रहा है। अपने तो आप किए नहीं, दूसरा अगर कर रहा है तो विरोध कर रहे हैं। वो राजनीतिक दल के लोग हैं, छात्र कहाँ। जी 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 छात्र कहाँ विरोध कर रहे हैं? वो तो उनको आगे करके पीछे से पत्थर फेंक दिया जा रहा है, ठीक है। उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। केवल सरकार को बदनाम करने की साजिश है महोदय, बाकी कुछ नहीं। आप बताइए, अभी जब किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा, अब बताइए इतना बेहतर योजना आया था, आज मध्यम वर्गीय किसान, उससे नीचे का किसान भी पैसे वाला हो जाता ना। भाई फसल की पूरी दाम आपको मिल रही है, फसल हो या चौपट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, आपको पैसा तो मिल जा रहा था ना। कारपोरेट जगत जाने उसको, घाटा मुनाफा हो जाने। अब इतना अच्छा योजना लाया कि हर लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, उसका भी विरोध करा दिया।
हद की सीमा हो गई। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी में, बर्दाश्त करने की शक्ति बहुत है। जिस तरह से उपद्रव हुआ, दूसरी गवर्नमेंट रहती तो आदेश कुछ और दे देती, तमाम नौजवान मर जाते उसमें। जैसा कि हमें जो जानकारी मिली है, जी तो विश्व के कई ताकतवर देश हैं, जी तो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसमें खास करके किसानों को जो सम्मान निधि देने की है, प्लस जो खाद बीज जो उनको सब्सिडी देने की है, जी। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो जी। मोदी सरकार चला रही है। जी जी और इसमें जो है वो दूसरे देश के लोग विरोध कर रहे हैं, जी जी क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर यहाँ का किसान मजबूत होगा, हाँ तो यहाँ उसके पास अनाज का भंडार होगा, जी और जब उसके पास अनाज का भंडार होगा तो विदेशों का जो महंगा गेहूं चावल है वो हाँ। कोई नहीं खरीदेगा। हाँ सही कह रहे हैं। और इसके लिए खास करके अमेरिका जैसे देश ज्यादा जोर कर रहे हैं कि ये सब्सिडी किसानों को देने का, उनका जो भी फैसिलिटी दी जाती है उसको भारत सरकार बंद करे। इसमें लगभग 185 देश हैं। जी 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 देखिए, इंडिया के डेवलपमेंट से सारी कंट्री बड़ी खिन्न है कि भारत विकास कैसे कर रहा है। जी जी ठीक है, इसको विकसित राष्ट्र के रूप में कोई देखना नहीं चाहता, वो तो ऊपरी पालिशबाजी है। ठीक, इसको लोग विकासशील ही बना के रखना चाहते हैं। जी जी हम लोग पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो रहे हैं ना भाई, आधा उम्र इसको माना जाएगा ना। हम लोग पढ़े विकासशील भारत, शायद हम लोगों के बच्चे भी अभी विकासशील पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मोदी जी जैसा ताकतवर नेतृत्व अगर देश के पास है, ठीक है, तो हम लोगों के बच्चे विकासशील नहीं पढ़ेंगे, विकसित राष्ट्र पढ़ेंगे भारत को बहुत जल्दी। ठीक है, इसीलिए सारी देश कौंधी हुई है भारत से कि इनका किसान न डेवलप होने पाए, इनकी टेक्नोलॉजी डेवलप न होने पाए। आप बताइए, आज पूरे विश्व में झंडा बुलंद है भारत का। अगर देखा जाए तो मोदीमय हो चुका है पूरा दुनिया, कुछ ही देश बचे हुए हैं। अभी सारे लोग जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन का, जी जी उसमें भारत को जो देश है ये कह रहे हैं कि आप रशिया से सामान मत खरीदो, वो देश खुद रशिया से खरीदे। हाँ, तो दूसरे को आदमी ज्ञान देता है ना। खुद अगर वो चीज आदमी आत्मसात कर ले जीवन में, तो ये दंगे फसाद समाज से खत्म हो जाएंगे। इसका बहुत बड़ा जवाब हमारे विदेश मंत्री माननीय जयशंकर जी 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 नहीं ना, उन्होंने जो भी जवाब दिया है टू द पॉइंट दिया है। खासतौर से यूएस को ज्यादा, उसको ज्यादा ज्ञान है, तो उसके ज्ञान को बंद कर दिया। बाइडेन के ज्ञान को जयशंकर जी ने बंद कर दिया। जी और सबसे बड़ी अपील सर आप क्या करना चाहेंगे जो छात्रों को परेशान करके देखिए, छात्रों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो लोगों के बहकावे में अपने भविष्य को बर्बाद ना करें। इस तरह से आगजनी और उपद्रव की घटनाएं होंगी तो सरकार को उनके खिलाफ सख्त होना पड़ेगा, और जब सरकारें सख्त हो जाएंगी तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। थाने पुलिस के चक्कर में पड़ के नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे और जान से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि सरकार अगर एक्शन में आ जाएगी तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, सरकार अभी बहुत आपको बर्दाश्त कर रही है, तो बर्दाश्त की सीमा न लांघिए। देश के संपत्ति से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, नुकसान किसका? आप अपना नुकसान कर रहे हैं। नहीं, आप एक बात बताइए, अगर घर में बाप से तू मैं हो जाता है तो क्या बाप का सर फोड़ दिया जाता है? ये बता दीजिए आप। ये कल्चर तो भारत का नहीं है ना, तो आप लोगों में ये कल्चर कहाँ से आ गया? इसका मतलब है कि ये राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, ये चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से वित्त पोषित होते हैं और उसी आधार पे बवाल करते हैं। अभी IRD के जो अध्यक्ष हैं जी चौधरी जी, जी उन्होंने एक बयान दिया है कि खच्चर को घोड़ा बनाने की कोशिश हो रही है, जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड किया है। अब आप बताएं उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। मतलब वो आने वाले समय में जी जवान को खच्चर करके संबोधित वही बता रहा हूँ, उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया, और उसके बहकावे में तुम लोग आके तोड़ फोड़ कर रहे हो। हमारे नौजवान गधे हैं, खच्चर हैं, है? अरे हमारे नौजवान इस देश का भविष्य हैं, तुम इनको अपमानित मत करो। अगर सम्मान जयंत चौधरी न दे पाओ तो अपमानित न करो, नहीं तो ये इसी देश का नौजवान
तुम जब इलेक्शन में आओगे तो जूते का माला पहना के तुम्हारा स्वागत करेगा, जो भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो। अनपढ़ों वाली भाषा बोल रहे हैं जयंत चौधरी। आप बताइए, देश के नौजवानों को आप खच्चर और गधा बना रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं, अगर आपने कहा कि ये बयान आया था तो ये तो बड़ी शर्मनाक बयान है, हमने तो उस बयान पे ध्यान नहीं दिया, मेरे संज्ञान में आ नहीं पाया। हमारे पास आया था ये ट्वीट के माध्यम से, जी उन्होंने जी, ट्वीट किया था। नहीं तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है भाई, अगर ऐसा बयान है तो। इसमें काफी विरोध हुआ है, काफी लोगों ने उनको जवाब दिया है। जी जी जी, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, मत प्रयोग करिए। ऐसा बयान है तो नौजवान इसको इलेक्शन में समझा देंगे जयंत चौधरी को। ठीक है महोदय, सर, आपने धन्यवाद।